कभी कभी जो चीज़ें हमें जैसी दिखती है वो वैसी होती नहीं है, किसी दूसरे के द्वारा उस चीज़ को वैसा बनाया जाता है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, आसान भाषा में समझाते हैं। मान लीजिए कोई इंसान अपने कपड़ों से गरीब दिख रहा है, लेकिन हकीकत में वो आदमी बड़ा मालदार पार्टी है। बस वो इंसान गरीब बनने का ढोंग कर रहा है ताकि लोगों की नज़रों में उसकी जो इमेज बने वो गरीबों वाली बने। और ऐसा ही हुआ राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी से लापता दोनों सगी बहनों के मामले में। जी हाँ, राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी से लापता दोनों सगी बहनों को बीते कल यानी कि बुधवार को रांची पुलिस ने कर्नाटक से बरामद कर लिया। और इन दोनों सगी बहनों को लेकर आज रांची पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रांची पुलिस ने बड़े और चौंकाने वाले खुलासे किए। लोग कह रहे थे कि इस मामले में अपहरण का एंगल है, लेकिन रांची पुलिस ने खुलासा किया कि यह मामला अपहरण का नहीं बल्कि प्रेम प्रसंग का है। पहले आप रांची पुलिस के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए और पूरे मामले को समझिए। 2 लड़कियों के अपहरण की सूचना प्राप्त हुई। उनके घर वालों ने रिपोर्ट किया कि उनकी लड़कियां आधार कार्ड बनाने के लिए कांटा टोली गई थी और बीच रास्ते से उन्होंने एक फ़ोन किया। उस फ़ोन कॉल के दौरान वो लड़कियां रो रही थी कि मुझे ज़बरदस्ती किया जा रहा है ऑटो वाले के द्वारा, और उसके बाद वो फ़ोन ऑफ हो गया। ये बड़ा ही गंभीर आरोप था और गंभीर स्थिति थी। रांची पुलिस ने तत्काल कांड दर्ज किया और दर्ज करने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी एसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया और तत्काल सर्च आरंभ किया गया था। और पुलिस रात भर जो भी संभावित लोकेशंस थे वो जंगल, पहाड़, सारी जगहों पर विभिन्न टीम बनाकर सर्च किया गया, लेकिन इसका कोई सूत्र हम लोग को नहीं मिल पाया। हम लोग लगातार उस लड़की के द्वारा किए गए कॉल के आधार पर हम लोग अनुसंधान कर रहे थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब हमारा तकनीकी अनुसंधान आगे बढ़ा तो लगा कि मामले में कुछ हेर फेर है। उसके बाद बड़े ही दक्ष तरीके से रांची पुलिस ने अनुसंधान किया और अनुसंधान में यह ज्ञात हुआ कि ये लोग जो लड़कियां हैं वह किसी एक अभियुक्त के साथ ट्रैवल कर रही हैं और वो रेलवे का यूज कर रही हैं, रेल लाइन का यूज कर रही हैं। उसके बाद पुलिस टीम लगातार ऑपरेशन करती रही। इस क्रम में रांची पुलिस की टीम ने और उनके सहयोग आरपीएफ के भी सहयोग किया गया था। हम लोगों ने लगभग कई ट्रेनों को सर्च किया। इसमें से पलामू एक्सप्रेस, शक्तिपुंज एक्सप्रेस, बनारस से चलने वाली कामायनी एक्सप्रेस और गंगावती एक्सप्रेस कर्नाटक जाने वाली कई ट्रेनों को रांची पुलिस ने सर्च किया और आरपीएफ से सर्च करवाया। इसके अतिरिक्त बहुत सारे रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज देखे गए। उसमें नागपुर, पुणे, कर्नाटक का हुबली, गंगावती सारे का फुटेज सर्च किया गया और काफ़ी मेहनत के बाद जब मामला क्लियर हुआ तो पता चला कि जो लड़का है जिससे हम लोग भी पूछताछ कर रहे हैं और जो भी गिरफ्तार हुआ है, इसका कहना है कि मेरा लड़की से प्रेम संबंध था और हम लड़की को भगाकर ले गए थे। लड़कियों से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और चूँकि अभी वो शौक में हैं तो हम लोग अभी कुछ भी स्पष्ट अभी उनके द्वारा इन्फॉर्मेशन नहीं बता पा रहे हैं कि वो क्या कहना चाह रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर था कि लड़कियों ने उस अभियुक्त के बहकावे में आके ही ये झूठा ऑडियो भेजा था ताकि घर वालों को ये लगे कि अपहरण हो गया है और वे अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा सकें। अभी हम लोग सारे मामले का सत्यापन कर रहे हैं, पर बहुत ही शातिराना अंदाज से जो अभियुक्त है और उनके सहयोगी ने इस पूरे भगाने की प्लानिंग रची थी और इस पूरे प्लानिंग के दौरान ये लोग पुलिस के लोकेशन ट्रेस से बचने के लिए इन लोगों ने कई बार फ़ोन को तोड़ा, सिम को तोड़ दिया। कई बार नए फ़ोन को लेकर रेलवे स्टेशन के वाईफाई का यूज किया या अपने मित्र को बुलाकर वाईफाई का यूज किया ताकि पुलिस सिम के आधार पर ट्रेस न कर पाए। और यह रांची पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन एक रिकॉर्ड टाइम में रांची पुलिस ने बहुत ही ज़बरदस्त अनुसंधान किया। इस पूरे अनुसंधान में गढ़वा एसपी और नगर उटारी थाना प्रभारी और कर्नाटक के एडीजी और कर्नाटक के कोप्पल जिले के एसपी ने काफ़ी सक्रिय सहयोग किया। आरपीएफ के द्वारा भी ज़बरदस्त सहयोग हुआ और इस पूरे टीम वर्क के चलते और हमारी एसआईटी के ज़बरदस्त काम के चलते दोनों लड़कियां सकुशल बरामद हो गई हैं, जिनसे पूछताछ भी चल रहा है। और जो इस पूरे प्रकरण में जो मुख्य आरोपी था वह कर्नाटक का रहने वाला है, जो हैदराबाद में काम करता है, मोहम्मद इस्माइल, और उनके 4 सहयोगी, कुल 5 आदमी को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है जो पूरी योजना में लड़कियों को ले जाने और भगाने में शामिल थे। सर, ये जो 4 लड़का उनके सहयोगी हैं ये कहाँ के हैं सर? इनमें से एक तो मोहम्मद इस्माइल मैंने कहा कर्नाटक का रहने वाला, रायचूर जिले का। दूसरा यहाँ हिंदपीढ़ी का जुनैद आलम है। तीसरा रजरप्पा का मजहर आलम है। चौथा नगर उटारी का इमरान खान है।
और फिर हिंदी पीढ़ी का ही कासिद फिरोज है। सर ये मामला कितने दिनों से चल रहा था, प्रेम प्रसंग वाला? क्योंकि सोशल मीडिया अभी जो है जिन बातों को हम लोग सत्यापन कर रहे हैं अभी इसमें लोग फाइनल पर है कि ये पहले से ये लोग इंटरनेट पे जुड़े हुए थे, बाद में जो है इनसे फिजिकली मुलाकात भी होता था, और जो मुख्य अभियुक्त है वह यहाँ पर 5 जनवरी को ही आ गया था। घटना चीजें बरामद हुई हैं सर इनके पास मोबाइल्स बरामद हुए हैं, जो मोबाइल तोड़ा वो भी एक बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त कुछ मोबाइल लोगों ने फेंक भी दिया है। हम लोग पूरे मामले का अनुसंधान कर रहे हैं। सर ये लोग कर्नाटक कैसे पहुंचे सर? ये ट्रेन के रास्ते से पहुंचे, यहाँ से ये चितरपुर गए, चितरपुर से फिर ये लोग कोडरमा गए, कोडरमा से गया गए, गया से दूधी गए, दूधी से बनारस गए, बनारस से फिर जो है नागपुर गए, नागपुर से फिर वो कर्नाटक गए। लड़कियों के घर वापसी में क्या करेंगे? लड़कियों के घर वापसी बारे हम लड़कियों से बात कर रहे हैं, काउंसलिंग किया जा रहा है लड़कियों का। सूचना भी आई थी कि इन दोनों की शादी हो गई है, वहाँ पे कोर्ट मैरिज ऐसा कुछ? अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है, अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है। सर वो जो फोन की थी लड़की अपने पिता को, तो वो क्या था जो वह अभियुक्त के बहकावे में आके वो चाहते थे कि हमारे पेरेंट यह जान लें कि हमारा अपहरण हो गया है, और इनको एक टेंशन था कि अगर हम यह बताएंगे कि हम प्रेम प्रसंग में हैं या कहीं हैं तो घर वालों का रिएक्शन होगा। अभी जो प्रथम दृष्टिया बात आई है वो इतनी है, फिर चूंकि लड़कियां भी शौक में हैं, हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं, तब उनका हम लोग यह फाइनली कोर्ट में। सर इसमें एक टेम्पो वाले का काफी चर्चा हो रहा था, टेम्पो वाले का क्या रोल है? टेम्पो का कोई रोल नहीं है, ये यहाँ से अल्टो कार से गई थी, कोई टेम्पो इसमें इन्वॉल्व नहीं था। सर कर्नाटक वाले जो अभियुक्त हैं वो रांची में सब साथ में जा रहे थे या फिर वो साथ में जा रहे थे। दोनों बहन का प्यार का मामला था सर कि एक बहन का? अभी इन सब बातों पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। सर दोनों लड़कियां बालिग हैं? दोनों बालिग हैं, दोनों बालिग हैं। सर जिस तरह से प्रकरण हुआ इसमें कहीं ना कहीं जो आपने बताया कि लड़कियों के, हमारे यहाँ उसके लिए भी प्रावधान है, पर हम लोग पहले पूरे मामले की छानबीन कर लेंगे। अगर लगेगा कि पुलिस को झूठी कहानी रचने में लड़कियों की भी संलिप्तता है तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई संभव है। ठीक है, थैंक। ये खबर यहाँ समाप्त होता है, लेकिन इस खबर पर आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताइएगा।